Myself, Kavita Sakure. I am assistant professor in Department of Mathematics, Government Digvijay Autonomous PG College, Ranjangaon. In this lecture, we will see fuzzy expert system, which is part of syllabus of MSc 4th semester, paper 3rd, fuzzy sets and its application. The fuzzy expert system is computer-based system that emulates the reasoning process of human expert within a specific domain of knowledge. Means फजी एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो ह्यूमन एक्सपर्ट के रीजनिंग प्रोसेस को एमुलेट्स करता है जहाँ पे डोमेन ऑफ नॉलेज स्पेसिफिक होता है. The expert system are primarily built for the purpose of making the experience, understanding and problem solving capability of expert. Expert system का जो पर्पस रहता है एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को डेवलप करना होता है. The fuzzy expert system may be designed for various specific activities such as consulting, diagnosis, learning, decision support, designing, planning और research. फजी एक्सपर्ट सिस्टम को बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कंसल्टिंग, डायग्नोसिस, लर्निंग, डिसीजन सपोर्ट, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग एंड रिसर्च. यहाँ पे हम आर्किटेक्चर देख रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम का. तो हमारे पास सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन मॉड्यूल है और ये है एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस, साथ में नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, डेटा बेस, मेटा नॉलेज बेस. तो ये पार्ट्स मिलके फजी एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं जो कि एसोसिएट कनेक्टेड रहते हैं एक्सपर्ट और यूज़र से. इन सभी के टास्क को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. फर्स्ट है कर्नल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. कर्नल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस, डेटा बेस और इन्फ्रेंस इंजन से मिलकर बना होता है. तो नॉलेज बेस को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी और डेटाबेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी या ब्लैक बोर्ड इंटरफेस कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉलेज बेस क्या होता है. तो द नॉलेज बेस कंटेन्स जनरल नॉलेज पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम डोमेन. मीन्स ये जो प्रॉब्लम डोमेन है उससे रिलेटेड नॉलेज को रखता है. इन द एक्सपर्ट सिस्टम द नॉलेज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ फजी प्रोडक्शन रूल. नॉलेज फजी एक्सपर्ट सिस्टम में नॉलेज जो रहता है फजी प्रोडक्शन रूल्स के सेट के फॉर्म में रहता है. दे कॉमनली हैव द फॉर्म इफ ए देन बी. इसका जो फॉर्म रहेगा इफ ए देन बी और यहाँ पे ए और बी दोनों हमारे पास फजी सेट हैं. डेटाबेस. द पर्पस ऑफ डेटाबेस इज टू स्टोर डेटा फॉर ईच स्पेसिफिक टास्क ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम. इसका जो प्राइमरी टास्क है, पर्पस जो है डेटाबेस का, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए डेटा को स्टोर करके रखना है. द डेटा में बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ डायलॉग बिटवीन एक्सपर्ट सिस्टम एंड यूज़र. और ये जो डेटा रहेगा वो हमको एक्सपर्ट सिस्टम और यूज़र के बीच में डायलॉग के थ्रू मिलेगा. अदर डेटा में बी ऑब्टेन्ड बाय इन्फ्रेंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. और अदर हमको डेटा चाहिए तो हम एक्सपर्ट सिस्टम के इन्फ्रेंस से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इन्फ्रेंस इंजन. द इन्फ्रेंस इंजन ऑफ अ फजी एक्सपर्ट सिस्टम ऑपरेट्स ऑन अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन रूल्स एंड मेक फजी इन्फ्रेंसेस. फजी एक्सपर्ट सिस्टम का इन्फ्रेंस इंजन जो है वो ऑपरेट होता है सीरीज ऑफ प्रोडक्शन रूल्स पे और ये फजी इन्फ्रेंस को बनाता है. देयर आर टू अप्रोचेस टू एवेल्यूट रिलेवेंट प्रोडक्शन रूल. दो अप्रोच है हमारे पास. फर्स्ट वे इज डेटा ड्रिवन एंड सॉल्व बाय जनरलाइज मॉडल्स पोनेंस. फर्स्ट जो अप्रोच है उसको हम लोग डेटा ड्रिवन कहते हैं और इसको हम जनरलाइज मॉडल्स पोनेंस से सॉल्व करते हैं. तो इन दिस केस अवेलेबल डेटा आर सप्लाइड टू द एक्सपर्ट सिस्टम. जितना भी हमारे पास अवेलेबल डेटा रहता है उस हम सप्लाई कर देते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को, विच देन यूजेस देम टू इवेल्यूट रिलेवेंट प्रोडक्शन रूल. और उनसे प्रोडक्शन रूल बनता है ड्रॉ ऑल पॉसिबल कंक्लूजन और जिससे हम पॉसिबल कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं. द सेकेंड वे इज गोल ड्रिवन. सेकेंड अप्रोच जो है उसको हम लोग गोल ड्रिवन कहते हैं और इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं जनरलाइज मॉडल्स टॉलेंस से.
fuzzy expert system is meta-knowledge base. The inference engine may also use knowledge regarding fuzzy production rule in knowledge base. This type of knowledge is called meta-knowledge. तो इसमें नॉलेज बेस से रिलेटेड प्रोडक्शन रूल में जितने भी हमारे पास नॉलेज को यूज़ होने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं मेटा नॉलेज. और मेटा नॉलेज इज लोकेटेड इन द यूनिट कॉल्ड मेटा नॉलेज बेस. मेटा नॉलेज हमारा कहाँ कंटेन होगा? मेटा नॉलेज बेस में कंटेन होगा. द यूनिट कंटेन्स रूल्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्शन रूल इन नॉलेज बेस. दीज रूल्स आर नोन एज मेटा रूल्स. और इस यूनिट में वो रूल्स कंटेन्स होते हैं जिसको हम लोग प्रोडक्शन रूल में यूज़ करते हैं और उनको हम कहते हैं मेटा रूल्स. द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेटा नॉलेज बेस इज टू सिंप्लीफाई कंप्यूटेशन बाय रिमूविंग द अननेसेसरी पाथ्स इन सर्च स्पेसेस. इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि हम तुरंत उन्हीं डेटा उसी नॉलेज को यूज़ करें जिसकी हमको ज़रूरत हो, तो अननेसेसरी पाथ से हम यहाँ पे बच जाते हैं. एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस. द एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड एक्सपर्ट सिस्टम. ये हमको प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन यूज़र और एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में. इट इनेबल्स द यूज़र टू डिटरमाइन हाउ द एक्सपर्ट सिस्टम ऑब्टेन वेरियस इंटरमीडिएट और फाइनल कंक्लूजन और वाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम द यूज़र. ये इस यहाँ एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस में ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन को ऑब्टेन करता है. साथ में ये इंटरफेस ये भी चेक करता है कि यूज़र के द्वारा इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को की रिक्वेस्ट क्यों की गई है. द कैपेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग यूज़र कॉन्फिडेंस इन एक्सपर्ट सिस्टम. The last part is knowledge acquisition module. The knowledge acquisition module is included only in sub-expert system, make it possible to update the knowledge base and meta-knowledge base through interaction with relevant human operator. तो ये हमारे knowledge acquisition module कुछ ही फजी एक्सपर्ट सिस्टम में होता है जिसका काम नॉलेज बेस और मेटा नॉलेज बेस को अपडेट करना होता है ह्यूमन ऑपरेटर के थ्रू. इन जनरल दिस यूनिट must implement algorithm for machine learning by which fuzzy production can be obtained for human expert. This capability allows the expert system to expand or modify its knowledge base or meta knowledge base through feedback during operation. Expert system cell. When the knowledge domain is removed from the expert system, the remaining structure is referred as expert system cell. अगर हम किसी भी फजी एक्सपर्ट सिस्टम से नॉलेज डोमेन को हटा दें तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको हम कहेंगे एक्सपर्ट सिस्टम सेल. द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम सेल इज नॉट नेसेसरी रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर नॉलेज डोमेन. किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर नॉलेज डोमेन पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. एन इन्फ्रेंस इंजन एम्बेडेड इन एन अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम इज रीयूजेबल फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज एंड थस फॉर डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम. अगर हम किसी इन्फ्रेंस इंजन जो किसी एक्सपर्ट सिस्टम से एसोसिएटेड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डोमेन ऑफ नॉलेज के लिए और इसी तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम के लिए. थैंक यू फॉर योर अटेंशन.